तो हार्ट से अगला टॉपिक है पुत्र आपके हार्ट बीट का। हार्ट बीट एज यू ऑल नो द रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन दैट इज कॉल्ड सिस्टोल and expansion that is called diastole of heart during a one complete cycle is called heart beat। कहने का मतलब क्या है, जब rhythmatically हार्ट एक साइकिल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि जब हार्ट सिकुड़ता है तो उस प्रक्रिया को सिस्टोल कहते हैं। स से सिकुड़ना, एस से ही स से सिस्टोल, ऐसे याद कर सकते हैं। और एक्सपेंशन क्या होगा, वो प्रोसेस जिस दौरान डायस्टोल होगा। डायस्टोल का मतलब अगेन एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट। ठीक है, इसको सिंपल लैंग्वेज में वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड द हार्ट बीट। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के अंदर हार्ट जो है वो 70 to 72 टाइम्स पर मिनट बीट होता है इन द मेल्स एंड इट इज लिटिल बिट हायर इन केस ऑफ द फीमेल्स। फीमेल के अंदर 80 to 82 टाइम्स बीट होता है हार्ट। ये पॉइंट क्लियर हो गया पुत्र। उसके बाद आता है हार्ट साउंड्स। हार्ट के जो साउंड्स हैं जो क्लियर कट सुनाई देते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट नेम्ड एज स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप की मदद से आप जनरली दो तरह के साउंड सुनाई देते हैं उनको। तो बेसिकली वो जो साउंड होते हैं वो होते हैं लब डब, धक धक नहीं, लब डब। ठीक है, तो दो तरह के साउंड होंगे जो प्रोड्यूस होंगे ड्यू टू क्लोजनिंग एंड ओपनिंग ऑफ द वॉल्स ड्यूरिंग द हार्ट बीट। तो जिस समय हार्ट बीट होना है यानी कि हार्ट ने एक साइकिल कंप्लीट करना है तो उस समय दो तरह के साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, लब एंड डब। लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है, व्हेन ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स क्लोजेस। जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स क्लोज होंगे तो उस दौरान लब साउंड प्रोड्यूस होगा। और जिस समय सेमिलुनर वॉल्व्स लाइक आयोटिक और पल्मोनरी वॉल्व्स ये क्लोज होंगे और आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होंगे, उस समय जो साउंड प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड डब साउंड। सो सिंपली लब एंड डब, लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होंगे एंड डब इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द आयोटिक एंड पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व्स आर क्लोज्ड। तो पल्स क्या है पुत्र, पल्स इज अ फीलिंग ऑफ थ्रॉब। थ्रॉब का मतलब होता है जैसे नॉकिंग साउंड या नॉकिंग फीलिंग होती है ना, नॉकिंग लाइक दिस। So it is a feeling of throb of a blood flow in the superficial artery like radial artery। जो हमारी आर्टरीज हैं वो जनरली आप सबको पता है डीप सीटेड होती हैं, लेकिन कुछ जगहों पे जो हमारी आर्टरीज हैं वो सुपरफिशियल है, जैसे कैरोटिड आर्टरी, रेडियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, है ना। तो इन आर्टरीज के थ्रू जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है तो हार्ट का प्रेशर या हार्ट की वजह से जो ब्लड का प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज होता है वो आप फील कर सकते हो। आप अपनी रेडियल आर्टरी में थंब के जस्ट बिल्कुल नीचे आप अपनी फिंगर्स को रखेंगे, देन यू विल फील समथिंग थ्रोबिंग देयर। कुछ आपको नॉकिंग टाइप महसूस होगा और वो नॉकिंग क्या है, आपकी पल्स। अगर आप पल्स को पर मिनट यानी कि कितनी बार वहां से वो थ्रोबिंग महसूस हुई उसको अगर आप काउंट करोगे देन दैट इज कॉल्ड पल्स रेट। और पल्स रेट का न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आता है एज दैट ऑफ द हार्ट रेट। क्लियर हो गया पुत्र। सो ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन increases the pressure in the arteries। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होता है तो वहां पे ब्लड एकदम से एंटर करता है, तो आर्टरीज में ब्लड एंटर करेगा तो वो आपको महसूस होगा लाइक थ्रॉब। और एक्सपेंशन के दौरान प्रेशर डिक्रीज होगा तो वो अपना जो थ्रोबिंग है वो रिलीज करेगा, फिर इंक्रीज, फिर रिलीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। तो इस तरीके से यू कैन फील अ पल्स just near the carotid or any superficial artery and the pulse rate can be measured just by measuring that number of throbbing in a minute। एक मिनट में आप मेजर करेंगे। So next टॉपिक हो गया पुत्र ब्लड प्रेशर। सबसे पहले ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो जो इनिशियल स्टेजेस में या जो पहले आते थे they are based on the mercury, that is why they are named as mercury sphygmomanometer। इनको मैनुअली डॉक्टर स्टेथोस्कोप की मदद से चेक करते हैं। देन वी हैव इलेक्ट्रिक बीपी ऑपरेटर्स जो आजकल चल रहे हैं काफी ज्यादा, ठीक है। एंड देन वी हैव वन मोर मेथड, मैनुअल मेथड। इस मैनुअल मेथड के अंदर विदाउट स्टेथोस्कोप भी हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। उसके अंदर आपको लेकिन कम से कम स्फिग्मोमैनोमीटर की रिक्वायरमेंट होती है। स्फिग्मोमैनोमीटर के अंदर क्या होता है, एक ट्यूब लगी होती है, ग्लास ट्यूब। उस ग्लास ट्यूब के अंदर मेजरिंग होती है और उसके जस्ट नीचे लगा होता है एक बल्ब।
ठीक है, या ये कह लीजिए नोब के अंदर कलेक्टेड होता है मरकरी, और वो मरकरी फिर लिंक्ड होती है ट्यूब के थ्रू विद द कफ, ठीक है, और उस कफ के अंदर प्रेजेंट होता है ब्लैडर, और ब्लैडर का एक एंड कनेक्टेड होता है अगेन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब विद द बैलून, ठीक है, या बल्ब कहेंगे आप उसको। तो बल्ब के ऊपर नोब लगा होगा जिसको डॉक्टर टाइट करते हैं, और जो ब्लैडर होता है उस ब्लैडर को बिल्कुल एग्जैक्टली कोशिश करना चाहिए कि वो यहाँ से जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी यहाँ से सुपरफिशियल होकर निकलती है बिल्कुल उसके ऊपर हो जाए, और उसके बाद उसको कनेक्ट करके उस एरिया में, इसको हम बोलते हैं क्यूबाइटल फोसा एरिया, तो इस एरिया के अंदर स्पिगोमैनोमीटर का जो डायफ्राम होता है, सॉरी स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम होता है, यानी कि जो हम स्टेथोस्कोप सुनने के लिए यूज करते हैं, उसके ईयर पीस कान में लगाएंगे, और जो साउंड बॉक्स साउंड टाइप होता है उसके आगे का जो डायफ्राम होता है, मतलब एक जो चौड़ा सा पार्ट होता है, उसको यहाँ रखा जाएगा, और रखने के बाद नोब को टाइट करके आप बैलून की मदद से पंप करेंगे एयर को, और धीरे धीरे करके वहां पे प्रेशर इंक्रीज होगा। अब जब प्रेशर लगभग 180-200 हो जाता है, तो उसके बाद आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको यहाँ से कोई साउंड सुनाई नहीं देगी। अब जैसे जैसे आप प्रेशर धीरे धीरे रिलीज करेंगे, सपोज जो भी फर्स्ट साउंड लब साउंड आपको, फर्स्ट थ्रोमिंग साउंड आपको सुनाई देगी, वो होता है ऊपर वाला प्रेशर, बोले तो सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और जैसे जैसे आप धीरे 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 रिलीज करते जाएंगे तो वहां पे आपको थ्रोमिंग साउंड सुनाई देनी शुरू हो जाती है, और जैसे साउंड डिसअपेयर होती है, साउंड डिसअपेयर हो जाती है, तो वो होता है आपका डायस्टोलिक प्रेशर। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि आपने जब प्रेशर एक्सर्ट किया तो उस प्रेशर की वजह से ब्लड फ्लो रुक जाएगा। अब जैसे जैसे आप रिलीज करोगे तो जैसे ही हार्ट का प्रेशर आपके रिलीजिंग प्रेशर के बराबर आएगा तो ब्लड एकदम से फ्लो करेगा थ्रू द आर्टरी, तो वहां पे आपको वो लब साउंड सुनाई देगी। उसके बाद कॉन्टिन्यूसली नॉर्मल प्रोसेस चलता रहेगा। अब जैसे ही साउंड गायब होती है तो उसके बाद आपका जो प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ है वो आपके डायस्टोलिक प्रेशर से भी कम हो जाता है, इसलिए साउंड डिमिनिश हो जाती है, फिर आप उसको नहीं सुन पाते, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं द प्रेशर एट विच ब्लड इज पंप्ड थ्रू आउट द बॉडी via arteries by heart during contraction and expansion is called blood pressure। ब्लड प्रेशर दो टाइप का हो गया, एक सिस्टोलिक प्रेशर और एक डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आर्टरीज के अंदर ब्लड को दूर तक लेके जाना होता है, थ्रू आउट द बॉडी पहुंचाना होता है, तो इसलिए हाई प्रेशर चाहिए, लगभग 120 mm ऑफ मर्करी। और फिर डायस्टोलिक प्रेशर जब कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक्सपेंशन होगा, वेंट्रिकल्स का जब एक्सपेंशन होगा तो उस समय ब्लड रिसीव करना होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज डिक्रीज हो जाता है। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो लगभग 120/80 mm ऑफ मर्करी कहा जाता है। सो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेट होता है, जैसे ही आपको बताया गया था ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 2 बार थ्रू द हार्ट, बट पाइसेस यानी कि फिशेस जैसे एनिमल्स के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है एक ही बार। सो दिस इज ऑफ 2 टाइप्स, सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। व्हेन ब्लड सर्कुलेट वंस थ्रू अ हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल के अंदर जब साइकिल कंप्लीट हो जाता है उस टाइम पे सिर्फ एक ही बार ब्लड हार्ट के थ्रू पास होगा, तो उसे कहा जाता है सिंगल सर्कुलेशन। एग्जांपल आपको पहले ही बताए हैं, पाइसेस वगैरह। यहाँ पे सिर्फ जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो हार्ट के थ्रू भेज दिया जाता है टू द गिल्स इन केस ऑफ द पाइसेस। तो वहां पे ब्लड जो ऑक्सीजन है वो गिल से लेके ब्लड डायरेक्टली पूरे के पूरी बॉडी को सप्लाई कर देता है, और बॉडी से फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेके हार्ट के पास आता है और हार्ट उसको दोबारा गिल तक भेज देता है। तो यानी कि एक ही बार ब्लड जो है वो हार्ट के थ्रू सर्कुलेट हुआ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। ऑन द अदर हैंड डबल सर्कुलेशन, when blood circulates twice through the heart in a one complete cycle, then it is called a double circulation। यानी कि जब सेम ब्लड हार्ट के अंदर एक कंप्लीट साइकिल में 2 बारी सर्कुलेट कर जाएगा तो उसको आप कहोगे डबल सर्कुलेशन, जैसे कि मैंने पहले भी आपको समझाया है। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों तरह का ब्लड जो है वो पास होता है थ्रू द हार्ट, बट सेपरेटली, passes through heart separately in one complete cycle। इन वन कंप्लीट साइकिल आपको पता है यहाँ पे लेफ्ट और राइट पार्ट सेपरेट होते हैं। जो लेफ्ट पार्ट होता है ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है हार्ट का, और राइट पार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव और सेंड करता है, ठीक है। मतलब
सो इसके बारे में डिटेल डायग्राम और डिटेल एवरीथिंग आपको बताया गया है, तो डायग्राम यहाँ पे बनाना बहुत जरूरी होगा। सो दिस इज अबाउट डबल सर्कुलेशन।